इस कहानी की शुरुआत में हम दो लोगों को देखते हैं जो एक सुनसान से टापू पर अकेले बैठे हुए थे। इन दोनों को बुरी तरह चोट लगी हुई थी और इन्हें अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से ऊपर की तरफ जाना था। लेकिन वो जो औरत थी वो तो एक प्रोफेशनल क्लाइंबर थी, जिसके लिए इतनी ऊंची पहाड़ी चढ़ना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उस आदमी को ऊपर चढ़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी, क्योंकि वो कोई प्रोफेशनल क्लाइंबर नहीं था, जिसकी वजह से औरत ने उस आदमी का साथ देने का वादा किया और उसे अपने साथ लेकर ऊपर चढ़ने लगी। अब उस आदमी की रस्सी उस औरत ने पकड़ी हुई थी, जो ऊपर चढ़कर पत्थर के किसी कोने में फंसा देती थी और फिर उसी रस्सी से लटक कर वो आदमी ऊपर चढ़ता था। लेकिन जैसे ही ये दोनों ऊपर पहुंचने वाले हुए, तभी अचानक से उस लेडी ने उस आदमी की रस्सी को छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो आदमी नीचे गिरकर मर गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस औरत ने उस आदमी को धोखा क्यों दिया है। एंड ये जानने के लिए हमें 5 महीने पहले जाना होगा, जहाँ पर हमें पहली बार नॉर्वे की ट्रोल पहाड़ियों को दिखाया जाता है, जिस पर चढ़ना बहुत मुश्किल था। और इसी मुश्किल टास्क को पूरा करने के लिए सासा अपने पति के साथ गई हुई थी। ये दोनों काफी दिनों से उस पहाड़ी के शिखर पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें सासा की उंगलियां भी छिल गई थी, लेकिन इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी थी। ये दोनों अगले दिन फिर से उस पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन एक पॉइंट पर आकर सासा का हाथ फिसल जा रहा था, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती थी। और ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार हुआ, जिसके बाद फाइनली उसके पति ने उसे समझाते हुए उससे ये कहा कि थोड़ा आराम से चढ़ो वरना चोट लग सकती है। उसी दौरान उसने देखा कि वहाँ का मौसम भी धीरे धीरे खराब हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर में ही बहुत तेज तूफान आने वाला है। इसीलिए उसने सासा से जोर देकर वापस नीचे चलने को कहा, क्योंकि इस तूफानी मौसम में ऊपर चढ़ने के बाद भी उनकी जान को खतरा हो सकता था। अब इतने ऊपर जाने के बाद सासा वापस नीचे तो नहीं आना चाहती थी, लेकिन मौसम का हाल देखने के बाद उसने अपने पति की बात मान ली और वापस अपने टेंट में आ गई, जहाँ उसके पति ने उससे बात करते हुए उससे ये कहा कि उसे ऐसा फील हो रहा है कि वो ज्यादा दिन उसके साथ पहाड़ पर नहीं चढ़ पाएगा। और ऐसी फीलिंग उसे अपने कंपास की वजह से आ रही थी, जो उसका लकी कंपास था। उसकी इन बातों को सुनकर सासा थोड़ी इमोशनल हो जाती है और गुस्से में उसका कंपास फेंक देती है, और साथ ही उससे ये कहती है कि ये सब सिर्फ तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जब भी हम ऊंचाई पर चढ़ने वाले होते हैं तभी तुम ऐसी बहकी बहकी बातें करते हो। शायद तुम अब बूढ़े हो रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारी एनर्जी अब खत्म हो रही है। बाहर आंधी तूफान बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, इसीलिए उन्होंने वहाँ से पूरी तरह नीचे जाने का फैसला किया, क्योंकि अभी तक वो पहाड़ के बीच में थे। लेकिन उसी दौरान बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर ऊपर से नीचे गिरने लगे, जिसमें से एक बड़ा सा पत्थर उसके हस्बैंड के सर में लगा, जिसकी वजह से वो तुरंत ही सासा की आंखों के सामने ही नीचे गिरकर मर गया। और तब सासा को यकीन हुआ कि उसके हस्बैंड ने थोड़ी देर पहले ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों करी थी। जिसके बाद हमें 5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। इस टाइम पर सासा ऑस्ट्रेलिया के एक सुनसान रास्ते से वंडारा नेशनल पार्क नाम की जगह पर जा रही थी। इस टाइम पर वो बिल्कुल अकेली थी और अपने पति को मन ही मन याद करते हुए जा रही थी। लेकिन उस पार्क में जाने से पहले स्पेशली पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती थी, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि जो भी इंसान उस पार्क में जाता है वो वापस जिंदा बचकर नहीं आता है। ऑफिसर ने सासा को बताया भी कि उन्हें पिछले 2-3 सालों में बहुत सारे लोगों की मिसिंग होने की कंप्लेंट भी मिली है, जो घूमने के लिए उसी नेशनल पार्क में गए हुए थे। लेकिन सासा को इन सब बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके आगे पीछे रोने वाला अब कोई नहीं बचा था। इसीलिए उसने जल्दी से साइन करके परमिशन ली और फिर वंडारा नेशनल पार्क में जाने के लिए निकल गई। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद उसने रास्ते में एक स्टोर के बाहर अपनी गाड़ी रोकी, क्योंकि वहां से उसे कुछ जरूरत का सामान और कुछ खाने पीने की चीजें लेनी थी, और साथ ही उसे अपनी गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाना था। एंड फिर अंदर जाने के बाद वो जब सामान ले रही थी, तो उसी दौरान 2-3 गुंडे उसके पास आए और उससे जबरदस्ती बात करने की कोशिश करने लगे। लेकिन सासा उन्हें लगातार इग्नोर करती जा रही थी। तभी वहां पर एक सैम नाम का आदमी आता है, जो अक्सर उस दुकान पर एक स्पेशल तरह का ड्राई मीट बेचने आता था। और फिर उसने जब देखा कि वो गुंडे सासा को परेशान कर रहे हैं, तो उसने उन लोगों को समझा बुझाकर वहां से भेज दिया, और साथ ही उसने सासा से उनकी तरफ से माफी भी मांगी। जिसके बाद सासा वहां से अपना सामान लेकर वापस अपने गाड़ी में आ गई। अब उसे जहां पर जाना था उसे वहां का रास्ता मालूम नहीं था, और उसका जीपीएस भी काम करना बंद कर चुका था। तभी उसने अपनी बगल वाली गाड़ी में सैम को देखा, जो आराम से उस गाड़ी में बैठा हुआ था। फिर उसने सैम से मदद मांगते हुए उससे रास्ता पूछने की कोशिश की, तो सैम ने उससे ये कहा कि तुम्हें कौन से रास्ते से उस पार्क में जाना है, क्योंकि उस पार्क में जाने के लिए पूरे 2 रास्ते हैं। एक रास्ता आसान है और दूसरा रास्ता थोड़ा मुश्किल है। इस बात पर सासा कहती है कि उसे जो भी रास्ता ठीक लगता है वो उसे वही रास्ता बता दे। जिसके बाद सैम ने उसे एक रास्ता बताया और एक सुंदर सी झील का जिक्र भी किया। उसने सासा को बताया कि उस झील का पानी बहुत साफ होता है, वहाँ पर जाकर तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। साथ ही उसने सासा के साथ चलने की भी बात करी, ताकि सासा को रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन सासा उसकी बात नहीं मानती और अकेले ही चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फिर
जब रात हुई तो सासा ने रास्ते में ही रुकने का फैसला किया, जहां थोड़ी देर बाद ही वो तीनों गुंडे भी आ जाते हैं जो शायद काफी देर से सासा का ही पीछा कर रहे थे। उन्होंने एक बार फिर से सासा को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी सासा उन्हें इग्नोर करके अपनी गाड़ी में लेट जाती है। हालांकि उसके पास पेपर स्प्रे भी था, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने आप को शांत रखा हुआ था। फिर अगली सुबह वो फाइनली उस झील के पास जाती है जिस झील के बारे में सैम ने उसे बताया था, जहाँ से वो अपनी एक छोटी बोट लेकर झील में चली जाती है और फिर वो पूरे दिन उस झील को एक्सप्लोर करती है। उसी दौरान उसे झील के दूसरे किनारे पर कुछ अजीब सी चीजें दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद सासा थोड़ी हैरान होती है, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोगों की तस्वीरें और उनका कैमरा भी लटका हुआ था जो शायद यहाँ पर आने के बाद गायब हो गए थे। खैर वो इस चीज को इग्नोर करके वापस आती है और आज रात इसी जंगल में रुकने का फैसला करती है, क्योंकि इस टाइम पर इस जंगल के रास्ते बाहर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। उसका बैग गीला हो गया था, इसीलिए उसने अपने बैग को सुखाने के लिए एक पेड़ की टहनी से लटका दिया, जिसके बाद वो सोने के लिए अपने कैंपेनिंग टेंट में चली गई। फिर अगले सुबह उसने देखा कि उसका बैग वहाँ से गायब हो चुका था, जिसमें उसकी कुछ खाने पीने की चीजें और उसका कुछ सामान था। फिर सासा अपने बैग को ढूंढने के लिए जंगल में थोड़ा और अंदर जाती है तो उसे रास्ते में एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है जिसके अंदर सैम रहता था। उसी दौरान वहाँ पर सैम भी आ जाता है, जिससे बात करते हुए सासा उससे ये कहती है कि जंगल में किसी ने मेरा बैग चुरा लिया है जिसमें मेरा खाने पीने का सामान था। इस बात पर सैम कहता है कि इस जंगल में बंदर बहुत हैं और वही तुम्हारा सामान ले गए होंगे, जो शायद अब दोबारा कभी ना मिले। सासा को इस टाइम पर बहुत तेज भूख लगी हुई थी, इसीलिए सैम उसे एक स्पेशल तरह का ड्राई मीट खिलाता है जिसका नाम उसने अपनी मॉम के नाम पर रखा था। साथ ही उसने बताया कि वो यहाँ पर वीक में 2 बार आता है क्योंकि उसे इस झील में नहाना बहुत पसंद है। जिसके बाद उसने सासा को एक ऐसी बात बताई जिसको सुनकर सासा थोड़ी हैरान होने लगी। उसने बताया कि पिछली रात जब सासा को वो तीनों गुंडे परेशान कर रहे थे तो उस टाइम पर वो वहीं था एंड ये सारी चीजें वो देख रहा था। उसकी इस बात को सुनकर सासा सोच में पड़ गई कि आखिर सैम उसे चोरी चोरी फॉलो क्यों कर रहा था। फिर जब सासा को कुछ गड़बड़ लगी तो वो वहाँ से जाने लगी। तभी उसने देखा कि सैम ने उसका एक बैंड अपने हाथ में पहना हुआ था एंड ये चीज कंफर्म करती है कि सैम ने ही शायद उसका सामान भी चुराया होगा। उसी दौरान सैम अपनी झोपड़ी के अंदर जाता है और फिर अंदर से वो सासा का बैग बाहर फेंकता है, जिसके बाद वो खुद एक क्रॉसबो और एक ब्लूटूथ स्पीकर के साथ बाहर आता है। लेकिन इस बार उसका बिहेवियर पूरी तरह चेंज था। उसने एक अजीब सा गाना चालू करा और फिर सासा से ये कहा कि मैंने तुम्हारे बैग में कुछ जरूरत की चीजें रख दी है ताकि हम दोनों का मुकाबला बराबर का हो एंड इस गाने के खत्म होने से पहले तुम्हें जहाँ भागना है भाग जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसकी ये बात सुनकर सासा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सोचने लगती है कि आखिर जो आदमी अब तक उसकी मदद करने की बात कह रहा था वही आदमी अब उसे आखिर क्यों मारना चाहता है। खैर सासा ने जल्दी से अपना बैग उठाया और अपनी पूरी जी जान लगाकर वहाँ से भागने लगी। वो भागते भागते सीधा झील के पास गई और फिर वहाँ से अपनी बोट ली, जिसके बाद वो झील के रास्ते वहाँ से दूर भागने की कोशिश करने लगी। इधर गाना खत्म होते ही सैम भी उसे मारने के लिए उसे जंगल में ढूंढने लगा। वो सासा को मारने के लिए उसे पूरे जंगल में पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहा था। इधर सासा भी जल्दी जल्दी अपनी बोट को चला रही थी, जिसकी वजह से उसकी बोट पलट गई और फिर वो बहते बहते काफी दूर चली गई। लेकिन सासा को तैरना आता था, इसीलिए उसने अपनी जान बचाई और फिर पानी से बाहर निकलकर सबसे पहले उसने अपने कपड़े बदले, जिसके बाद वो फिर से भागने लगी। लेकिन भागते भागते अचानक से उसे जंगल के अंदर कुछ लोगों की आवाज सुनाई देने लगी, जिसकी वजह से सासा को ऐसा लगा शायद वो अब उन लोगों के साथ मिलकर इस जंगल से बाहर निकल जाएगी। लेकिन ये बस सैम का एक खतरनाक जाल था। दरअसल उसने उसी के मोबाइल में कुछ लोगों की वीडियो प्ले की हुई थी जिन लोगों को उसने कुछ ही दिन पहले मारा था। फिर सासा जब अपना मोबाइल लेने जाती है तो उसी दौरान सैम उस पर तीर से हमला कर देता है, क्योंकि वो पहले से ही वहाँ पर घात लगाकर बैठा हुआ था। लेकिन इसके बावजूद सासा बच जाती है और एक बार फिर से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है। वहीं सैम भी अब सासा को देख चुका था, इसीलिए वो भी अब लगातार उसका पीछा करके उसे मारने की कोशिश कर रहा था। इधर सासा भागते भागते अचानक से फिसल जाती है और फिसलते फिसलते सीधा झील में गिर जाती है, जहाँ से वो तैरते हुए काफी दूर चली गई और फिर जैसे तैसे करके उसने खुद की जान बचाई। जिसके बाद वो एक ऊंची सी जगह पर जाकर उस जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगी। उसी दौरान उसे झील के अंदर एक बोट दिखाई देती है जिसके जरिए वो इस झील से बाहर जा सकती थी। लेकिन उसी दौरान उसने सैम को भी देखा जो काफी देर से उसे ही देख रहा था। इसी वजह से सासा को वापस नीचे आकर एक पहाड़ी के पीछे छुपना पड़ा, क्योंकि सैम उसे ढूंढता हुआ उसके पास आ रहा था। सैम ने वहाँ पर आकर एक अजीब सी डरावनी आवाज भी निकाली ताकि सासा डर जाए और कुछ हरकत करे, लेकिन सासा ने खुद को बड़े ही चालाकी से संभाला हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद सैम वहाँ से वापस चला जाता है और झील में नहाने लगता है। अब सासा को किसी भी कीमत पर वो बोट चाहिए थी जिसकी मदद से वो झील के रास्ते इस जंगल से बाहर जा सकती थी। उस बोट को लेने के लिए सासा बड़े ही चालाकी से धीरे धीरे तैरती हुई सीधा उसके
पास जाती है तब उसे ये पता चलता है कि सैम ने उस बोट को रस्सी से बांधा हुआ था। फिर सासा ने जब उस रस्सी को खोलने की कोशिश की तो उसी दौरान उसका पैर एक लोहे के ट्रैप में फंस गया, क्योंकि वहां पर पहले से ही सैम ने इस ट्रैप को लगाया हुआ था, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था कि सासा इस बोट को लेने यहाँ पर जरूर आएगी। सैम ने जैसे ही सासा को देखा तो वो उसे पकड़ने के लिए जल्दी से उसके पास आया, लेकिन वो उसे पकड़ता उससे पहले ही सासा ने उस पर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल कर दिया, जिसकी वजह से सैम की आंखें जलने लगी और फिर वो तुरंत ही पानी के अंदर गया और अपना मुंह धोकर वापस आया। लेकिन इस बार उसके हाथ में क्रॉसबो था, जिसकी वजह से सासा को पेपर स्प्रे फेंकना पड़ा। जिसके बाद सैम ने सासा के पैर से उस ट्रैप को निकाला और फिर सासा को अपने साथ अपनी झोपड़ी के पास ले गया और उसके हाथ बांधकर उसे पूरी रात के लिए वहीं पर छोड़ दिया। रात में बहुत तेज बारिश भी हुई, लेकिन इसके बावजूद उसने सासा को इसी तरह बांधा हुआ था। फिर अगले सुबह वह सासा के दोनों हाथ बांधकर एक बोट के जरिए कहीं ले जा रहा था एंड उसी दौरान सासा ने उसे अपनी बातों में उलझाकर बड़े ही चालाकी से अपना हाथ खोलने की कोशिश की, लेकिन सैम को पता चल जाता है, जिसकी वजह से उसने सासा को पानी में धक्का दे दिया और फिर रस्सी से खींचता हुआ पानी के रास्ते वो सासा को जंगल की एक ऐसी जगह पर ले जाता है जो दिखने में बहुत डरावनी थी। सासा कंफ्यूज थी कि आखिर वो उसे यहाँ पर क्यों लाया है, लेकिन अंदर जाने के बाद वो पूरी तरह हैरान हो जाती है, क्योंकि सैम ने वहाँ पर कुछ लोगों को मारकर लटकाया हुआ था एंड ये लोग कोई और नहीं बल्कि वही लोग थे जिन लोगों की वीडियो सासा ने अपने मोबाइल में देखी थी। ये सब देखने के बाद सासा को रियलाइज होता है कि सैम कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि वो एक साइको किलर है जो इस जंगल में आने वाले हर इंसान को मार देता है। साथ ही उनका मांस सुखाकर शहर की दुकानों पे भी बेचता है। जैसे ही सासा को ये सब चीज रियलाइज हुई तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन सैम अब उसे भी मारने वाला था, इसीलिए उसने सबसे पहले उसके हाथ बांधकर उसे लटका दिया और फिर एक अजीब सा पानी का घोल बनाने लगा। अब सासा के पास बचने का कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए उसने अपना दिमाग लगाया और उसकी माँ की बातें छेड़ दी, क्योंकि वहाँ पर सैम की मॉम की एक तस्वीर रखी हुई थी। अब जैसे ही सासा ने सैम से उसकी मॉम की बातें करनी शुरू करी तो सैम धीरे धीरे इमोशनल होने लगा। फिर थोड़ी देर बाद वो पूरी तरह इमोशनल होकर सासा के गले लग जाता है, लेकिन अभी भी उसका प्लान चेंज नहीं हुआ था। इसीलिए सासा ने एक बार फिर से अपनी चालाकी दिखाई और पूरी जान लगाकर सैम के कान को अपने दांतों से काटने लगी और फिर उसी दौरान उसकी रस्सी भी टूट गई, जिसकी वजह से मौका मिलते ही सासा एक बार फिर से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गई। लेकिन सैम भी अब गुस्से में उसके पीछे पड़ गया था, जिसने कुछ ही देर बाद उसकी रस्सी पकड़ तो ली, लेकिन इसके बावजूद वो सासा को रोक नहीं पाया एंड वो दोनों बहते हुए झील के रास्ते सीधा ऊपर से नीचे गिरे, जिसकी वजह से सैम को गहरी चोट लग गई और वो बेहोश हो गया एंड इसी चीज का फायदा उठाकर सासा ने एक बार फिर से उस पर पत्थर से हमला कर दिया, लेकिन वो पहले से ही बेहोश था, इसीलिए सासा को ऐसा लगा कि शायद अब सैम मर चुका है। जिसके बाद वो जल्दी से अपनी रस्सी तोड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसी दौरान अचानक से सैम को होश आ जाता है, जिसने एक बार फिर से सासा को पकड़ लिया। उसने अपनी पूरी जान लगाकर सासा का गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन सासा ने उसी दौरान एक पत्थर से उस पर हमला करके खुद को बचा लिया। जिसके बाद सासा ने उसी पत्थर से उसके पैर पर हमला किया, जिसकी वजह से सैम के पैर की हड्डी भी टूट गई। अब इस टाइम पर ये दोनों ही घायल होकर बुरी तरह थक गए थे, इसीलिए ये दोनों ही बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपनी अपनी जगह पर सो गए। फिर अगली सुबह सीन वहीं शिफ्ट होता है जो मूवी की शुरुआत में मैंने आपको बताया था। सासा ने सैम से बात करते हुए उसे एक बार फिर से अपनी बातों में फंसाने की कोशिश की, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था कि सैम उसे यहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं जाने देगा और उसे जान से मारना सासा के लिए बहुत मुश्किल था। इसीलिए सासा ने जानबूझकर एक झूठा प्लान बनाया। उसने सैम से कहा कि हमें अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे का साथ देना होगा ताकि हम दोनों जिंदा बचकर यहाँ से ऊपर जा पाएं। लेकिन सैम के पैर की हड्डी टूटी हुई थी और इसी चीज का फायदा उठाकर सासा ने उससे ये कहा कि ऊपर चढ़ने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इस बात से सैम को भी उसकी बातों पर यकीन हो जाता है और वो उसकी बात मान लेता है। जिसके बाद सासा धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगती है और उसके पीछे पीछे सैम भी चढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही सासा ऊपर पहुंचने वाली हुई तभी अचानक से सासा ने बड़े ही चालाकी से उसने अपने कमर से सैम की रस्सी खोली और उसे छोड़ दिया, जिसकी वजह से सैम चिल्लाता हुआ सीधा नीचे गिरकर मर गया। जिसके बाद सासा बड़ी ही मुश्किलों से ऊपर चढ़ती है और वहां से चली जाती है। फिर रास्ते में उसे कुछ लोग मिलते हैं जो उसे लिफ्ट देकर इस जंगल से बाहर निकालते हैं। फिर वहां से सासा सीधा पुलिस के पास जाती है और उन्हें जंगल के बारे में सारी बातें बता देती है। जिसके बाद पुलिस की पूरी टीम जब उस जंगल में जाकर छानबीन करती है तो उन्हें उन लोगों की डेड बॉडी मिलती है जो काफी सालों से मिसिंग थे और यहीं से उन लोगों के मिसिंग होने की वजह बाहर आती है। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।